जमनालाल बजाज का जीवन परिचय। जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 ईस्वी को जयपुर रियासत के सीकर में काशी का बास में एक गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कनीराम और उनकी माता का नाम बिरदीबाई था। वे केवल चौथी कक्षा तक पढ़े थे। इन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। जमनालाल बजाज वर्धा के एक बड़े सेठ बच्छराज के यहाँ 5 वर्ष की आयु में गोद लिए गए थे। सेठ बच्छराज सीकर के रहने वाले थे। उनके पूर्वज 125 साल पहले नागपुर में आकर बस गए थे। बाल विवाह के उस दौर में जमनालाल का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही 9 वर्ष की जानकी से कर दिया गया। केवल 17 वर्ष की उम्र में कारोबार संभालने वाले जमनालाल ने एक बाद एक कई कंपनियों की स्थापना की थी, जो आगे चलकर बजाज समूह कहलाया। आज ये भारत के प्रमुख व्यवसायिक घरानों में से एक है। जमनालाल बजाज भारत के एक उद्योगपति, मानवशास्त्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे तथा उनके बहुत करीबी व्यक्ति थे। गांधी जी ने उन्हें अपने पुत्र की तरह माना। आज भी उनके संचालित ट्रस्ट समाज सेवा के कामों में जुटा है। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने कांग्रेस को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी तथा मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए दिए गए। युवा जमनालाल के भीतर आध्यात्मिक खोज यात्रा आरंभ हो चुकी थी और वह किसी सच्चे कर्मयोगी गुरु की तलाश में भटक रहे थे। इस क्रम में पहले वे मदन मोहन मालवीय से मिले। कुछ समय तक वे रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ भी रहे। अन्य कई साधुओं और धर्मगुरुओं से भी वह जाकर मिले। जमनालाल धीरे धीरे स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ते गए। जमनालाल ने सामाजिक सुधारों की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से ही की। असहयोग आंदोलन के समय जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शुरू हुआ, जमनालाल बजाज 1920 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने थे और इस पद पर वे जीवन भर रहे। उन्होंने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। इसके अलावा गौ सेवा संघ, गांधी सेवा संघ, सस्ता साहित्य मंडल आदि संस्थाओं की स्थापना भी उनके द्वारा की गई। जमनालाल बजाज जाति भेद के विरोधी थे और उन्होंने हरिजन उत्थान के लिए भी प्रयास किया। उनकी याद में सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना की गई है। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीखा भाषण देने और सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने के लिए 18 जून 1921 को जमनालाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1.5 वर्ष के सश्रम कारावास की कठोर सजा और 3,000 रुपये का दंड भी हुआ। 1927 ईस्वी में बलवंत सांवलाराम देशपांडे के साथ मिलकर इन्होंने अमरसर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। 11 फरवरी 1942 को अकस्मात ही जमनालाल जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जानकी देवी ने स्वयं को देश सेवा में समर्पित कर दिया। विनोबा के भूदान आंदोलन में भी वह उनके साथ रहीं। वास्तव में जमनालाल जी ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को वास्तविक जीवन में जीकर दिखाया।